हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर्द्रदृष्टि क्लास में। आज से हम लोग का 10th का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या के परिचय जानेंगे। क्या कहता है वास्तविक संख्या, यानी फर्स्ट चैप्टर में जितना परिचय है सबका हम लोग क्या करेंगे बाबू, आज ओवरव्यू करेंगे। चलिए आइए, चैप्टर का नाम है बाबू पर्सनली वन है, और क्या है, वास्तविक संख्या है यानी कि रियल नंबर। फिगर को दिख रहे हैं? ये क्या कर रहा है बाबू, हंसते रहिए खेलते रहिए। क्या, आइए, हम लोग पिछले क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेकर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए, कक्षा 9 में हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं बाबू? वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ेंगे। 10th क्लास, इस चैप्टर में इसका क्या है बाबू, जानकारी लेना है, इसके बारे में भी पढ़ना है हम लोग को। इसमें बहुत सारे संख्या के बारे में इसमें भी पढ़ना है। आइए, प्राकृतिक संख्या क्या है बाबू? नेचुरल नंबर। क्या है बाबू? गिनती की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरह क्या है बाबू? पूर्ण संख्या। ये क्या हुआ बाबू? ये होल नंबर है। इसमें बाबू क्या जीरो से स्टार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं बाबू? पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या दिख रहा है बाबू, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में शून्य का अंतर दिख रहा है। क्या चीज का अंतर दिख रहा है? शून्य का अंतर दिख रहा है। यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में शून्य का अंतर होता है। उसी तरह है कंचे बाबू पूर्णांक संख्या। पूर्णांक कहने का ही अर्थ है जो बाबू पूर्ण हो, जो खंडित नहीं हो, भले माइनस में हो पर क्या हो बाबू, पूर्ण हो। -2 3 4 5 0 1 2 3 4, ये सब क्या है बाबू, पूर्ण संख्या है। उसी तरह है बाबू परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या है बाबू? क्या है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, जहां बाबू Q नॉट इजकल टू जीरो होता है, यानी कि Q जीरो के बराबर नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर जीरो भी है ना, वो भी परमेय संख्या है। जीरो भी क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। उसी तरह बाबू एक भी परमेय संख्या है, 2/7 भी परमेय संख्या है, और कुछ भी ले लीजिए ना, -1/2 3 4 5 कुछ भी लीजिए, वो भी क्या है, परमेय ही संख्या है। उसी तरह आता है अपरमेय संख्या। क्या है अपरमेय संख्या? क्या है, वे संख्या जो परमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, अपरमेय संख्या है। जाहिर सी बात पे जो परमेय संख्या नहीं होगा वो तो अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब वास्तविक संख्या क्या है बाबू? वास्तविक संख्या क्या है, तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को योग को, या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है बाबू, वो वास्तविक संख्या होता है। और 10th क्लास में भी हम लोग क्या पढ़ना है बाबू, वास्तविक संख्या से चैप्टर का नाम चालू हो रहा है, यानी कि वास्तविक संख्या को तोड़ मरोड़ के पढ़ना है। आइए, उसके बाद है बाबू अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? जो जिसका बाबू गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या बाबू, स्वयं और एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं होता है, वो संख्या क्या होता है बाबू, अभाज्य संख्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पर बोले 1 2 3 5 7 डॉट 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 डॉट, और सारा भी है। अब क्या होता है बाबू, भाज्य संख्या क्या है? जो बाबू अभाज्य संख्या नहीं हो वो भाज्य संख्या है। जो क्या है बाबू,
जो जो अभाज्य संख्या नहीं है वह क्या है बाबू? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, कोई दिक्कत? भाज्य संख्या है। उसी तरह इतना तो हो गया। अब आइए चलते हैं चैप्टर के, इस चैप्टर का ओवरव्यू, इस चैप्टर में कितना पर्सनली पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में चल रहे हैं। आइए, क्या है बाबू? पहले है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है बाबू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? कुछ नहीं है, खाली नाम है बड़ा, ऐसे है। ये क्या होता है? लंबी विभाजन प्रक्रिया। अब लंबी विभाजन प्रक्रिया कौन सा वाला है, आइए समझते हैं। जैसे कि हम बोले बाबू 10 में 3 से भाग देने के लिए आपको कितना होगा बाबू? इसमें कुछ शेष आएगा ना जी, यही हुआ तो लंबी विभाजन, यानी भाग मेथड तो बोल रहा है। ये हुआ क्या बाबू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया इसमें पढ़ना है। उसी तरह है बाबू, दूसरा क्या है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इससे इसमें क्या पढ़ना है बाबू? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है बाबू? जैसे हम बोल दे आपसे 18 का अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम निकालते हैं ना 18 का। क्या होगा? देखिए, इन होता है। अब किस किस तरह लिख सकते हैं बाबू? 2 गुने 3 गुने 3, यही तो हुआ अभाज्य गुण। यानी क्या पढ़ना है इसमें? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि क्या पढ़ना है इसमें बाबू? एलसीएम। इसका भी बाला गया, ये भी छोटा हो गया। आगे चलिए, उसके बाद है लंबी विभाजन प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। देखो बाबू, दो है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ निकालना, देखिए भाग मेथड से भी और गुणनखंड मेथड से भी हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत से बच्चे को आता होगा और बहुत से बच्चे को नहीं भी आता होगा। जिनको आता होगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो तो यहाँ पर सीख लेंगे। चलिए आइए, उसमें ई क्या होता है निकालना, और पूर्णांकों के विभाजन के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। देखिए ये क्या है? ये क्या है? जैसे कि कौन सी संख्या कितना से कटेगा, कितना पर समाप्त होगा, वही पढ़ना है। ये तो पूरा ये जितना है ना बाबू, इस सब को हम लोग को कहाँ पढ़ना है बाबू? प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है जी? प्रश्नावली 1.1 में। और ये जो अभाज्य मेथड है ना बाबू, इसको पढ़ना है प्रश्नावली 1.2 में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है बाबू? प्रश्नावली 1.2 में। और दी गई संख्याओं को अपरमेय सिद्ध करना, जैसे कि जो अपरमेय संख्या है उसको सिद्ध करना है, इसको पढ़ना है बाबू। इसको पढ़ना हमको प्रश्नावली 1.3 में। और यह पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, इसको इसको पढ़ना है बाबू प्रश्नावली कितना में? प्रश्नावली 1.4 में। और इसी तरह हम लोग का क्या हो जाएगा? चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए ई क्या कह रहा है? यह पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत है। जैसे कि बोले हम, जैसे कि एक बोले जे बाबू, जैसे कि 10 में अगर हम 3 से भाग देने के लिए बोले तो क्या होगा बाबू? देखिए, सॉरी, ये तो बढ़ता जाएगा ना जी, यानी कि 3 3 3 3 डॉट डॉट, यानी कि 3.3 के बार 1, ये क्या हुआ बाबू? अशांत हुआ। क्या हुआ बाबू? अशांत हुआ। ठीक है। उसी तरह शांत के लिए एक हम बता रहे हैं, कितना ले जाए बाबू एग्जाम्पल शांत के लिए? आइए शांत के लिए हम बता रहे हैं,
जैसे कि 2 से 5 में भाग दिया जाएगा तो कितना होगा बाबू, 1 आ जाएगा। ये हो गया, पूरा का पूरा कट गया तो ये क्या हुआ जी, ये शांत हुआ। क्या हुआ बाबू, शांत हुआ। बस यही पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आइए, अब इसमें आया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। एक है एल्गोरिथम, ये क्या है, आइए। एल्गोरिथम और प्रमेयिका, ये क्या है बाबू, इसके बारे में जानिए। देखिए एल्गोरिथम और प्रमेयिका, आइए देखते हैं एल्गोरिथम क्या है। बोल रहा है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। आइए, हो गया। एल्गोरिथम परिभाषा पढ़कर तो समझ में आ गया होगा। देखिए बाबू, क्या होता है, ये बोलता है एल्गोरिथम जे कुछ चरण होता है, चरण को क्रमबद्ध रूप से लिखना ही क्या होता है बाबू, एल्गोरिथम होता है। आइए क्या होता है बता रहे हैं हम आपको। जैसे कि आपको हम एक कहानी के थ्रू समझा रहे हैं। मान लीजिए हमको चाय बनाना है। चाय बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले पतीली उठाइएगा, उसमें दूध डालिएगा, उसके बाद उसमें चीनी, चाय पत्ती, गैस जलाइएगा, उसके बाद चाय तैयार होगा। यानी कि जो 5-6 स्टेप हो रहा है बाबू, वो 5-6 स्टेप को मिलाने के बाद चाय का निर्माण हुआ, यानी चाय तैयार हुआ पीने के लिए। इस सब चरण को क्रमबद्ध रूप से एक एक किए हैं तब जाकर चाय का निर्माण हुआ है, उसी को कहते हैं एल्गोरिथम। इसीलिए इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग प्रश्न बनाने में। अब एल्गोरिथम समझ में आ गया। देखिए आगे चलते हैं। अब बोल रहा है अप्रमेयिका क्या होता है बाबू, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम दूसरे प्रश्न को सिद्ध करने में करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रमेयिका। परमे नहीं, परमे अलग है, प्रमेयिका अलग है। परमे तो हम लोग 9th क्लास में बहुत सिद्ध किया है, प्रमेयिका ये अलग है। देखिए वही तो बोल रहा है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग होता है। जैसे आप बता दे रहे हैं, जैसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के तो बहुत ज्यादा बढ़िया से जानते हैं, अच्छा से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या हुआ जी, एक सिद्ध किया हुआ कथन हो गया। जैसे वो क्या होता है बाबू, कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना जी पाइथागोरस प्रमेय। उसका प्रयोग हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में करते हैं बनाने के लिए। वही हुआ कौन सी बाबू, प्रमेयिका। प्रमेयिका समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ई क्या है। देखिए बोला दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां बाबू जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है आर और आर से बड़ा है बी। यही होता है हम लोग का कौन सी बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइए ये किस तरह हुआ है इसको हम समझा रहे हैं आपको। देखिए बोल रहा है बाबू अद्वितीय हल, इसका अर्थ क्या होता है जी, अद्वितीय हल यानी कि एक के अलावा दूसरा कुछ ना हो, उसी को क्या कहते हैं बाबू, अद्वितीय हल कहते हैं। ठीक है, आइए पहले ये कहां से आया है इसको हम बता दे रहे हैं, समझिए। आइए जैसे कि हम क्या चीज से भाग दिए थे बाबू, इसको क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, ये हम लोग का शेष आ गया। देखिए इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बाबू क्या बोलते हैं बी, और इसको क्या बोलते हैं क्यू, और इसको बोलते हैं आर। देखिए क्या हुआ है, बोल रहा है बाबू ए इजकल टू, यानी कि देखो इसको किस तरह लिखेंगे बाबू, 10 इजकल टू कितना लिख सकते हैं बाबू, कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा 3
प्लस 1 लिख सकते हैं ना, यानी 10 को क्या बोले, ए बोल दे, और 3 क्या है बाबू हम लोग का, बी है, और क्यू क्या है बाबू, 3 क्या है इसमें, क्यू है, और प्लस में क्या है बाबू, क्या है, आर है। यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया कि नहीं। आइए एक और समझा रहे हैं। जैसे कि फिर देखिए, हम लोग 8 को भाग दे रहे हैं बाबू 2 से, 2 चौका 8, ये पूरा का पूरा कट गया, यानी कि 0 यहाँ पर शेष आया, हुआ ना। देखिए इसमें हम इसको किस तरह लिख सकते हैं बाबू, 8 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 प्लस 0 लिख सकते हैं। 8 को क्या बोले हैं बाबू, ए, और 2 को क्या बोले हैं बाबू, बी, और 4 को क्या बोले हैं, क्यू, और क्या है प्लस में 0 क्या है, आर है। खत्म। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब किस तरह हुआ है, इसका ये कहने का क्या मतलब हुआ है, बोल रहा है 0 के बराबर या 0 से बड़ा क्या हो बाबू, आर होना चाहिए। आर से बड़ा हमेशा का होता है बाबू, बी। जैसे यहाँ पर बी हुआ नो जी बाबू, तो ये बताइए इससे छोटा प्राप्त हुआ है कि नहीं, अगर इसके बराबर होता इससे तो पूरा का पूरा कट जाता ही। तो हमेशा क्या होगा बाबू, बी से आर छोटा होगा, या बाबू क्या होगा, आर 0 के बराबर होगा, या 0 के बराबर हो गया, या क्या होगा बाबू, आर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और बाबू आर हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। बात समझ में आ गया। यही है हम लोग का क्या बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इतना समझ में आ गया, आ गया। तो बाबू इस पर आधारित कल हम लोग कल के क्लास में प्रश्न करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। आइए कल के क्लास में हम लोग फिर जुड़ते हैं।